फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं और ये अलंकार की कितने भेद होते हैं। तो अम्ल प्लस कार को ही जोड़कर बन गया है हमारा अलंकार, और गहना प्लस करने वाला। तो यहाँ हो गया है हमारा अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य की शोभा बनाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। ये ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम लोग अलंकार बोलते हैं। और ऐसे भी बता सकते हैं, काव्य की शोभा बनाने वाले उपकरण को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो जो अलंकार शब्दों के माध्य से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार में ही बोला है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण ये होगा कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब हम आपको बताएंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया जाए और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में क्या बोला है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, जो कनक पावे बौराए और जो खाए बौराए। अब रहेगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जहां एक ही शब्द से दो या दो अधिक अर्थ प्रकट होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका उदाहरण, श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या होगा। अब है अर्थ अलंकार। जो अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो अब हम बताएंगे आपको उपमा अलंकार का परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है पीपर पत सरिस मन डोला, हरिपत कोमल कमल से। अब रहेगा रूपक अलंकार। इसका परिभाषा यह है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाती है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है चरण कमल बंधु हरि राय। अब है तीसरा पॉइंट कि उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसका ये होगा परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है नेत्र मानो कमल से। चलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।